श्री गणेशाय नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। हे राम रघुवर रघुनंदना, हे राम रघुवर रघुनंदना। हे राम रघुवर रघुनंदना, हे राम रघुवर रघुनंदना। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे, दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे। दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे, दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे। हे राम रघुवर रघुनंदना, श्री राम राघव अवध दुलारे। हे राम रघुवर रघुनंदना। बोलो रामाय नमः, श्री रामाय नमः। 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 हरि ओम नमो रामाय, हरि ओम नमो रामाय। 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 बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। कीनन मज्जनु तीरथ राजा, नाय मुनि सिर सहित समाज। रिस आयसु आशीष सिर राखे, करि दंडवत विनय बहुभाष। पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट चित चीन। राम सखा कर दीने लागो, चलत देह धरि जन अनुराग। नहीं पद त्राण शीश नहीं चा, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाय। लखन राम सिया पंथ कहानी, पूछत सखई कहत मृदुवानी। राम बास धल विटब विलोगे, और अनुराग रहत नहीं रोग। देख दशा सुर बरसई फूला, भय मृदु मही मगु मंगल मूला। किए जाई छाया जलद, सुखद वरई वरवाद।
तस मगु भगवन राम कह जस बा भरतई जात सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर विहारी जड़ चेतन मग जीव गनेरे देतिए प्रभु जिन प्रभु टेर ते सब भय परम पद जोगु भरत दर्श मेटा भव रोगु यह बड़ी बात भरत कही नाय सुमरत जिनहि राम मन माय बारक राम कहत जग जेऊ होत तरन तारन नर तेव भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता कसन होय मग मंगल दाता सिद्ध साधु मुनिवर अस कै भरत निरखि हरषु लय देखी प्रभाव सुरेश सोचो जग बल बल पोच कहूँ पोच गुरसन कहो करे प्रभु सोय राम भरती भेट न हो राम सकोची प्रेम बस भरत सपेम पयोधि बनी बात बेगन चती करे जतनु छल सोद सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भान अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर विहारी वचन सुनत सुर गुण मुस्काने शेष नयन बिनु लोचन जान मायापति सेवक सन माया करहि उलटी परई सुर राय तब कहु कीन राम कुछ जाने अब कुचाल करि होय हान सुन सुरेश रघुनाथ सबाओ निज अपराध रिसाई न काओ जो अपराध भगत कर करहि राम रोष पावक सो जरे लोक वेद विदित इतिहासा यह महिमा जानई दुर्वास भरत सरिस को राम सने जगु जप राम राम जप जय मन माने अमरपति रघुवर भगत अकाजु अजब सुलोक परलोक दुख दिन दिन शोक समाज सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगलवान अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर विहार सुनि सुरेश उपदेश हमारा राम ही सेवक परम पियार मानत सुख सेवक सेवकार सेवक बैर बैर अधिकार यद्यपि सम नहीं राग न रोषु गैन पाप पुन गुण दोष कर्म प्रधाव विश्व करि राखा जो जस करई तो तस फल चाका तदपि करई सम विषम विहार भगत अभगत हृदय अनुसार अगुण अलेप अमान एक रस राम सगुण भय भगत प्रेम बस राम सदा सेवक रुचि राखी वेद पुराण साधु सुर साख अस जिय जानि तजऊ कुटिलान करो भरत पद प्रीति सुहाए राम भगत पर हित निरत पर दुख दुखी दयाल भगत शिरोमणि भरत दे जन डर पौ सुरपाल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर विहार सत्य संध प्रभु सुर हितकारी भरत राम आयस अनुसार सारथ विवश विकल तुम हो भरत दोष नहीं राउर मोह सुनि सुरवर सुर गुरुवर वाणी भा प्रमोद मन मिटी गलान परसि प्रसून हर्षि सुर राव लगे सराहत भरत स्वभाव ए विधि भरत चले मग जाहि दशा देखि मुनि सिद्ध सिहाय
जबै राम कहिले उषासा उमगत प्रेम मनऊ चौपास इवै वचन सुनि कुलिश पसाना पुरजन प्रेम न जाई बखान बीच बास करी जमुनैया निरखो निर्लोचन जल छाए रघुवर वरन विलोकिवर वारि समेत जहाज होत भरन वारिधि विरह चढ़े विवेक जहाज सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर विहार जमन तीर ते दिन करिवासु सब भयउ समय सब सबई सुपास राते घाट घाट की तरनी आई अगणित जाई न बन पात पार के एक खेवा तो श्री राम सखा की सेवा चले नहाई धरि सिर नाई साथ निषाद नाथ दो भाई आगे मुनिवर वाहन आछे राज समाज जाय सब पाँच ते पाछे दो बंधु पया दे भूषण वशन वेश सुटि साध सेवक सुरद सचिव सुत साथा धमृत लखन सिय रघुनाथ जय जय राम बाश विश्राम तय तय करई सप्रेम प्रणाम भगवासी नर नार सुनि धाम काम तजि धाय देखत स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाए सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर विहार कहे सपेम एक एक पाहे राम लखन सखी होय किनार वैभव न रूप सोयाली शील स्नेह सरिस समचाल वेश न सो सखी सिय न संगा आगे अनी चली चतुरंग नहीं प्रसन्न मुख मानस खेद सखी संदेह होय भेद तासु तरक दिए गए मन मान कहे सकल ते समन सयान ते सराय बानी खुरी पूजी बोली मधुर वचन तिय दूज कैसा प्रेम सब कथा प्रसंगो जय विधि राम राज रस भंग भरतई बहुरी सराहन लाग शील स्नेह सुभाय अभाग चलत बया देखात फल पिता दीन तजिराजो जात मनावन रघुवर भरत सरिष को आज सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हार द्रवहु दशरथ अजिर विहार भायप भक्ति भरत आचरणो कहत सुनत दुख दूषण हर जो कुछ कहब थोर सखियो राम बंधु अस काहे न होय हम सब सानुज भरतहि देखे बहिन धन्य जुवती जन लेख सुन गुण देखि दशा पछिताय कह कही जन्म जोग सुत नाय को कह दूषण राहिन नाहिन विद सब कीन हमई जोदाय कह हम लोक वेद विधिहीन लघुतिय कुल कर तूति मलिन बसई कुदेश को गाँव कुआमा कह दर्श पुण्य परिणाम अस आनंद अचरज प्रतिगामा जन मरुभूमि कलप तरु जाम भरत दर्शु देखत खुले बगलोगन कर भागु जनु सिंगल बासिन भयो विधिवस सुलभ प्रयाग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल गान अमंगल हार द्रवहु दशरथ अजिर विहार निज गुण सहित राम गुण गाथा सुनत जाय सुमिरत रघुनाथ
तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा निर्खिन मज्जई करई प्रणाम मनई मन मागई वरुहे सिय राम पद पद्म सहेव मिलत किरात कोल बनवासी बैखानस बटु जति उदासी करि प्रणाम पूछई जय ते के बन लखन राम बैदे ते प्रभु समाचार सबके भरतई देख जन्म फल ले ते जन जनई कुछ जे जन कहे कुशल हम देखे ते प्रिय राम लखन सम लेखे ए विधि भूचत सबहि सुबाने सुनत राम बनवास कहान ते बासर बसी प्रात ही चले सुमरि रघुनाथ राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर विहार मंगल सगुन होई सब काम पर कह सुखद विलोचन बाहु भरतई सहित समाज उछाव मिलाई राम मिटाई दुख दाम करत मनोरथ जस जिय जाके जाय स्नेह सुरा सब चाक शिथिल अंग पग मग गग डोले विवल वचन प्रेम बस बोल राम सखा तई समय दिखावा शैल शिरोमणि सहज सुहाव जासु समीप सरित पैतीरा सिय समेत बसई दो वीर देखि करई सब दंड प्रणामा कहीं जय जानकी जीवन राम प्रेम मगन असराज समाजो जन फिरि अवध चले रघुराज भारत प्रेम तई समय जस तस कई सकई न शेष अभय अगम जिमि ब्रह्म सुख है मम मलिन जनेषु सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर विहार सकल स्नेह से तिल रघुवर के गए कोश दुई दिन कर ढर के थलु जल थल देखि बसे निस बीते कीन गवन रघुनाथ प्रीत यहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सिय सपन अस देख सहित समाज भरत जन आय नाथ वियोग ताप तन ताए सकल मलिन मन दीन दुखार देखि सासु आननुहार सुनि सिय सपन भरे जल लोचन भय सोच बस सोच मोच लखन सपन यह नीक न होय कठिन कुचाह सुनाई कोय अस कई बंधु समेत नहाने पूज पुरारी साधु सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे उतर दिश देखत भय नभ धूरि खग मृग भूरि भागे विकल प्रभु आश्रम गए तुलसी उठे अवलोकि कारण कहा चित सक चित रहे सब समाचार की रात कोल आई ते अवसर कहे सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरु ने तुलसी भरे स्नेह जल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हार द्रवौ दशरथ अजिर विहार बावरी सोच बस भेसिय रवनो कारण कवन भरत आगन एक आए अस कहा बहोरे सेन संग चतुरंग न थोर सो सुन रामय भाति सोचो इत पित वच इत बंधु सकोच भरत स्वभाव समझि मन माय प्रभु चित हित स्थिति पावत नाय
समाधान तब भाय जाने, भरत कहे मऊ साधु सयान। लखन लखे प्रभु हृदय खबार, कहत समय सम नीति विचार। बिन पूछे कुछ कह गोसाई, सेवक समय न ढीठ डिठाय। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपने समझ कहो अनुगाम। नाथ सुहृद सुटि सरल चित, शील स्नेह निधान। सब प्रीति प्रतीति जिय जाने, आप समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवौ सुदशरथ अजिर विहार। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाय। भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जान। ते आजो राम पद पाय, चले धर्म मर जाद मिटाय। कुटिल कुबंध कु अवसर ताकी, जानी राम बनवास एकाकी। करिक मंत्र मन साज समाजो, आए कर आकंटक राजो। कोटि प्रकार कल्पि कुटिलाय, आए दल बटोरी दो बाय। जो जिय हो तिन कपट को चाली, के सोहाती रथ बाजी गजाल। भरतहि दोष देई को जाय, जग बोराय राज पद पाय। सिय गुर तिय नामी न घुस, चढ़े भूमि सुर जान। लोक वेद तेव मुख भा, अधमन बेन समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहार। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंको, गैन राज मद दीन कलंक। भारत कीन यह उचित पाओ, रिपुरिन रंचन राखब का। एक कीन नहीं भरत बलाय, निधरे राम जाने असहाय। समझि परहि सो आज विशेषो, समर सरोस राम मुख पेख। इतना कहत नीति रस बोला, रन रस विटप पुलक मिस फूल। प्रभु पद बंधि शीस रज राख, बोले सत्य सहज बलु भाषी। अनुचित नाथ न मानब मोरा, भरत हमई उपचार न तोरा। कह लगी से रहे मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमार। क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जनु जान। लाते मारे चढ़ती सिर, नीच को धूरि समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहार। उठ कर जोर रजाय सुमांगा, मनो वीर रस सोवत जागा। बांधि जटा सिर कसी कटि भाता, साजी सरासनो सायक हाथ। आजु राम सेवक जसुले, भरतहि समर सिखावन देव। राम निरादर कर फल पाए, सोअहुं समर सेज दो भाई। आई बना बल सकल समाजो, प्रगट करऊं रिस पाछिल आजो। जिमि करि कर दलई मृगराजो, ले लपेटि लवा जिमि बाजो। तैसे भरतहि सेन समेता, सानुज निधरि निपात्यउ खेता। जो सहाय कर शंकर आए, तो मारो रन राम दुहाई। अति सरोष माखे लखन, लखि सुनि सपथ प्रवान। सब लोकपति, चाहत भबरि भगान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहार। जग में मगन गगन भैवान, लखन बाहुबल विपुल बखान। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सकै जो जान निहार। अनुचित उचित काज किछु हो, समझ कर भल कै सबको। सहसा करि पाछे पछताए, कहे वेद बुध ते बुध नाय। सुन सुरि वचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन्मान। कहे तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधु भाई। जो अचवत नृप मातहि देहि, नाहिन साधु सभा जैसे। सुनौ लखन भर भरत सरीसा, विधि प्रपंच है सुना नदीश। भरते होइन राज मधु, विधि हरिहर पद पार। कबौ की काजी सी करने, शीर सिंधु बिन साय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहार। तिमिरि तरुण तरने मकुगिल है, गगन मगन मगु में गही मिले। गोपद जल बूढ़े घट जोने, सहज क्षमा वरो छाड़े छोन। मसक फूक मकु मेरु अड़ा, होई नृप मधु भरतहि भार। लखन तुम्हार सपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समान। सगुन खीर अवगुण जलु ताता, मिलै रचै प्रपंच विधाता। भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, जन्मी किन गुण दोष विभाग। कई गुण पै तजि अवगुण बार, निज जस जगत कीन उजियार। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराव। सुनि रघुवर बानी विबुध, देखि भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। को न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनि धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाता, को जानै तुम बिनु रघुनाथ। लखन राम सिय सुनि सुरबान, अति सुख लहु न जाय बखान। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मातु गुरु सचिवन योगा। चले भरत जिय सिय रघुराय, साथ निषाद नाथु लघु बार। समझि मात कर तब सकुचाई, करत कुतर्क कोटि मन माय। राम लखन सिय मुनि सब ठाऊँ, उठ जनि अनत जाजि नहीं ठाऊँ। राम लखन सिय सुनि मन नाऊँ, उठ जनि अनत ताजि तजि ठाऊँ। मातु मते महु मान मोहि, जो कछु करसि सो थोर। अज अवगुण क्षमि आदरै, समझि आपनी ओर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहार। जो परिहरै मलिन मनु जाने, जो सन्मानै सेवक मान। मोरे शरण राम की पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जन। जग जस भाजन जातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीन। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब घात। फेरति मनहु मातु कृत खोर,
चलत भक्ति बल धीरज धोर। जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उताहिल पाव। भरत दशा दे अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैस। देखि भरत कर सोच सने, भानिषाद ते समय विदेहु। लगे होन मंगल सगुन, सुन गुण कहत निषादु। मिटै सोच होई हर्षो, पुनि परिणाम विषाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहार। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाय निरान। भरत दीख बन शैल समाजु, मुदित क्षुदित जनु पाई सुनाज। इति भीत जनु प्रजा दुखार, त्रिविध ताप पीड़ित गृह मार। जाहि सुराज सुदेश सुखारी, होय भरत गति देहि अनुहार। राम बास बन संपति ब्राजा, सुखी प्रजा जनु पाए सुराज। सचिव विरागई वेग नरेश, विपिन सुहावन पावन देश। बट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रान। सकल अंग संपन्न सुराहु, राम चरण आश्रित चित चाव। जीति मोह मही पाल दल, सहित विवेक बुहालु। करत अकंटक राजपुर, सुख संग त्वदा सुकालु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहार। वन परदेश मुनि बास घनेरे, जनपुर नगर गाँव घन खेर। विपुल विचित्र विहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाई बखाना। खगहा करि हरि बाग बराहा, देखि महिष वृष साजु सराहा। भैरव बिहाय चरई एक संग, जैत मनहु सेन चतुरंग। झरना झरई मत गज गाजे, मनहु निशान विविध विधि बाज। चक चकोर चातक सुख पिक गन, कूजत मंजु मराल मुदित मन। अलिगन गावत नाचत मोरा, जनु स्वराज मंगल चहुओर। वेली बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाए जिमे, सुखे सिराने नेम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मास परायण 20वां विश्राम। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज से मुनियों को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा और आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। फिर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में मन लगाए हुए चले। भरत जी राम सखा गोये के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे चले जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। न तो उनके पैरों में जूते हैं न सिर पर छाया। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गए। बादल छाया किए जा रहे हैं। सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा,
वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका जन्म मरण रूपी रोग ही मिटा दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह देते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे और उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए माँ मंगलदायक सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु शेष मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम व श्री राम जी लौट न जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ न जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा खुद होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा कि हे प्रभु, वही उपाय जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं। भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्र वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित समझा और कहा कि हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का सरल स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वह श्री राम जी की क्रोध की अग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। हे देवराज, रघुकुल शेष श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में मत लाओ। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने में बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि वे समय उनमें न राग है, न रोष और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रदान कर रखा है। जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मानहीन और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेमवशी सगुण हुए हैं। श्री राम जी सदा अपने भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद, पुराण, साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त हमेशा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरे के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल मत डरो। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञा वाले और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममय दिशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तब मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज से भरत जी
प्रेम में मग्न होकर श्री राम जी के विजय रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में मग्न हुए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि है, उनके पीछे सारा राज समाज चल रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषणवश और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास किया और विश्राम किया, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और कामकाज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं। उनके रूप, सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, हे सखी, ये राम लक्ष्मण है कि नहीं? हे सखी, इनकी अवस्था, शील और रंग रूप तो वही है। शील स्नेह भी उन्हीं के समान है और चाल भी उन्हीं के समान है। परंतु हे सखी, इनका न तो वेश पलकल वस्त्र है और न ही सीता जी साथ में है, और इनके साथ शत्रुघ्नी सेना भी चली आ रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद से संदेह होता है। उसके युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाई सब कहते हैं कि इनके समान सियानी कोई है ही नहीं। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सच है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील, स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। वह बोली, देखो, ये भरत जी पिताजी के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, इनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हों? छोटे भाई शत्रुघ्न जी से भरत जी को देखकर हम सब भी आज बड़भाग्ने स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता नहीं किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियाँ, जो बुरे देश यानी जंगलों में और बुरे गांव में बसती हैं, और स्त्रियों में भी अति नीच स्त्रियाँ हैं। और कहाँ गए महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाया हो। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैव योग से सिंहल द्वीप के बसने वालों को तीर्थ का प्रयास सुलभ हो गया हो। इस प्रकार अपने गुणों से श्री राम जी के गुणों की कथा कहते सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम और देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमल में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी और वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। उनमें से जिससे प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री राम जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशलपूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबने सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकालीन श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले।
साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। सबको मंगल में सगुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज से भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मुद्रा से छके हुए प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विहल वचन बोल रहे हैं। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक की सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पैसुनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में इतना मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट आए हों। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुवास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा सपना देखा जिससे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज से भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भरा है और सबको सोच में से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं सोच के वश में हो गए और बोले, लक्ष्मण, यह सपना सच्चा नहीं है, अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनने को मिलेगी। ऐसा कहकर उन्होंने भाई से स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं का सम्मान पूजन, मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्यचकित युक्त हो गए। उस समय कोल बिलों ने आकर सुसमाचार कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश में हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिनी सेना भी है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिताजी का मरना और उधर भाई भरत का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में जानकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं दे पाते हैं। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं और मेरे कहने में है, यानी मेरे आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो वह समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर डिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए मेरा कहना डिठाई न होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परमित करने वाले, सरल हृदय और शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं, परंतु मूढ़ विषय जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीतिपरायण, साधु और चतुर हैं और प्रभु के चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत भी आज श्री रामचंद्र जी का पद पाकर, यानी राज्य सिंहासन पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं और असहाय हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं।
यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल ना होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार क्यों सुहाती। परंतु भरत जी को बेकार में दोष कौन दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही मतवाला यानी पागल हो जाता है। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस भाव देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो आपकी राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उसके समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री राम जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए उठे, बोले, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं पछाड़ा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ है और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी का सेवक हूँ, यह सारा जगत जानता है। फिर भला क्यों सहा जाए और कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर चढ़ती है। यूँ कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर और हाथ में बाण लेकर कहा, आज मैं श्री राम जी का सेवक होने का यश लूँ और भरत को संग्राम में शिक्षा दूँ। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसैया पर सोए। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लभे को लपेट में ले लेता है, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उसकी सहायता करें तो भी मुझे श्री रामचंद्र जी की सौगंध है, यानी आपकी सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य ही मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी सत्य सौगंध सुनकर सब लोग डर गए और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। सारा जगत डर गया, भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई कि हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित यानी आगा पीछा देखकर सोच समझकर किया जाए तो सब अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम की करते हैं वे पछताते हैं, बुद्धिमान नहीं हैं। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सच्चा गए। श्री राम जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा कि हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज्य का मत सबसे बड़ा कठिन मद है। जिन्होंने साधु की सेवा का सेवन नहीं किया यानी सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते हैं, यानी राजमद पाते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा जी की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है और न देखा ही गया है। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मत नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर सागर नष्ट हो सकता है यानी फट सकता है। अंधकार चाहे मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर जितने जल में अगस्त्य जी डूब जाए और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक चयनशीलता को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमत नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच यानी जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया।
गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कविकुल के लिए तो अगम, उनकी कल्पना से भी परे भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवाय और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया, फिर सबको नदी के समीप ठहराकर और माता पिता और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहाँ को चले जहाँ सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करने को समझकर याद करके वो सब चाहते हैं और मन में करोड़ों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें वह थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर यानी अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियाँ ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। माता जी की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत जी की दशा कैसी है, जैसे जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद देह की सुध-बुध भूल गया, यानी विदेह हो गया। मंगल शकुन होने लगे और उन्हें सुनकर और विचार करके निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। भरत जी ने सेवक गुहे के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के पास जा पहुँचे, क्योंकि वहाँ के वन और पर्वतों को देखा तो भरत जी इतने खुश हुए मानो कोई भूखा अन्न जल पा गया हो। जैसे इति के वैसे दुखी और तीनों आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तापों तथा पूर्व ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति वैसी ही है। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी शोभित है मानो अच्छे राज्य को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांति और सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों से के आश्रित रहने से उसके चित्त में बड़ा चाव है, यानी आनंद और उत्साह है। स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के 7 अंग माने जाते हैं। मोह रूपी राजा को सेना से जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके जगत में सुख, संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन रूपी प्रांत में जो मुनियों के भोग से निवास स्थान है, वही मानो शहरों, गांव, नगरों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का राज समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं, यही मानो चतुरंगिनी सेना है। पानी के झरने झरझर बह रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं, वे ही मानो वहाँ अनेक प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं।
चकवा, चकोर, पपीहा, तोता और कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मास पारायण 20वां विश्राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिक शेष अरु सारद, वर्णि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवर्ज बखानी, कागभूषुंडी गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरियमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जब तेरी कृपा हुई राम जी, आया जिन्हें काम जातो तभी राम जी। जब तेरी कृपा हुई राम जी, आया जिन्हें काम जातो तभी राम जी। मेरे जीवन के दिन तो बदलने लगे, जब सपनों में आके तुम मिलने लगे। मेरे जीवन के दिन तो बदलने लगे, जब सपनों में आके तुम मिलने लगे। खुश जीवन में आई मेरे राम जी, आया जिन्हें काम जातो तभी राम जी। जब तेरी कृपा हुई राम जी, आया जिन्हें काम जातो तभी राम जी। रीत और प्रीत दुनिया की बदली तभी,
जब तेरी कृपा से है चिंता टली, रीत और प्रीत दुनिया की बदली तभी। जब तेरी कृपा से है चिंता टली, भाव बदले सभी के मेरे राम जी। आया जीने का मजा तो मेरे राम जी। जब तेरी कृपा हुई राम जी, आया जीने का मजा तो तभी राम जी। तुझसे नाता जुड़ा तो हुआ ये असर, मैंने दुनिया छोड़ी चली तेरी डगर। तुझसे नाता जुड़ा तो हुआ ये असर, मैंने दुनिया छोड़ी चली तेरी डगर। आशा अनमोल हो तुम मेरे राम जी, आया जीने का मजा तो तभी राम जी। जब तेरी कृपा हुई राम जी, आया जीने का मजा तो तभी राम जी। आया जीने का मजा तो तभी राम जी। आया जीने का मजा तो तभी राम जी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।